10 दिन बाद जौनपुर घटना में सियासत की एंट्री क्यों हुई? क्या अब अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलने में और वक्त लगने वाला है, या फिर योगी आदित्यनाथ 20 नवंबर के बाद जौनपुर केस को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? कहते हैं सियासतदान जिस मामले में आ जाएं, वहां न्याय का इंतजार लंबा हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत से लेकर बंगाल की डॉक्टर बेटिया तक के केस का जीता जागता उदाहरण आप सामने देख रहे हैं। तो क्या जौनपुर केस में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, या योगी राज में एक गरीब पिता को जल्द इंसाफ मिलने जा रहा है? अगले 10 दिनों में इस केस में क्या बड़ा होने वाला है, इस बात पर हम आएंगे, पर उससे पहले सुनिए सपा विधायक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो क्या हुआ। जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक पंकज पटेल ने 11 नवंबर को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। 16 साल के ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग की फोटो पर फूल चढ़ाए, श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर काफी देर तक अनुराग के मां बाप को दिलासा दिलाते रहे। सपा विधायक आखिर में ये कहकर लौटे कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पल पल इस घटना का अपडेट ले रहे हैं, जल्द ही वो आपसे मुलाकात करने आ सकते हैं। इस मुलाकात की तस्वीरें पंकज पटेल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा करते हैं, जिसके बाद कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आप 10 दिन से कहां थे, जब अनुराग की मां दहाड़े मारकर रो रही थी, पिता सुध बुध खो चुके थे, तब एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप तुरंत पीड़ित परिवार के घर क्यों नहीं पहुंचे? जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी सपा के ही हैं। सपा के बाबू सिंह कुशवाहा को 2024 चुनाव में वहां से जीत मिली थी, लेकिन वो भी अब तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नहीं गए। जो अखिलेश यादव सुल्तानपुर घटना के कुछ ही दिन बाद मंगेश यादव की बहन को चेक देते हैं, वो अनुराग यादव के परिवार की चिंता क्यों नहीं करते? क्या अयोध्या केस की तरह यहां भी डीएनए रिपोर्ट का इंतजार था? यहां डीएनए रिपोर्ट से हमारा मतलब जांच रिपोर्ट से है। क्या अखिलेश और उनकी पार्टी के नेता शुरुआती जांच पूरी होने का इंतजार कर रहे थे, या फिर अखिलेश यादव पहले उपचुनाव निपटाएंगे फिर परिवार से मिलने जाएंगे? हमारे सूत्र बताते हैं अगले कुछ दिनों में पीड़ित परिवार की मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से हो सकती है। योगी ने अपने अधिकारियों को साफ कहा है, हमें जाति नहीं इंसाफ देखना है। पूरे प्रदेश के मुखिया होने के नाते हर किसी को इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है। पर इंतजार इस बात पर अटकी है कि जौनपुर के एसएसपी अजयपाल शर्मा कब अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लखनऊ भेजते हैं। परिवार की ओर से कब सीएम से मुलाकात का प्रस्ताव डीएम की ओर से भेजा जाता है। अगले 10 दिनों में हो सकता है पुलिस चार्जशीट भी तैयार कर ले, क्योंकि तब घटना को 20 दिन हो जाएंगे। आमतौर पर चार्जशीट दायर करने के लिए 60 से 90 दिन का वक्त जांच अधिकारियों को मिलता है, लेकिन जब सारे आरोपी गिरफ्तार हों, गुनाह कबूल लें, सारे खुलासे हो जाएं, तो चार्जशीट में वक्त नहीं लगता। हमारे सहयोगी अभिषेक शांडिल जब अनुराग के पिता से बात करते हैं तो वो फोन कॉल पर ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। इस केस में भले ही सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है। अनुराग की बहनें और पिता उस लालता यादव के घर पर बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, जिसने गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। उस लालता यादव के घर पर बुलडोजर की मांग हो रही है, जिसने जमीन विवाद में एक 16 साल के लड़के के साथ न सिर्फ निर्ममता की, बल्कि इसका उसे अफसोस तक नहीं है। 30 नवंबर को हुई ये घटना 11 दिनों की जांच में ऐसे ही सुस्त पड़ी रहेगी, इसकी उम्मीद शायद शुरुआती कार्रवाई के बाद किसी को नहीं थी। फिलहाल यूपी के कई इलाकों में पुलिस प्रशासन उपचुनाव में व्यस्त है, इसलिए ऐसी संभावना है कि 20 नवंबर को वोटिंग होने और 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए। खुद योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और यूपी उपचुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन 20 नवंबर के बाद जब प्रदेश के कई इलाकों से चुनावी आचार संहिता हट जाएगी, तो इस बार बुलडोजर से भी बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जनता कर रही है, ताकि कोई अपना अनुराग न खोए, कोई दूसरा लालता पैदा न हो।